गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे, सलामत होंगे। और अभी हो रहा है 12 मतलब 12:15 हो गया है और मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ आफ्टरनून प्लस इवनिंग का रूटीन शेयर करूंगी। मतलब दोपहर से लेकर के शाम तक का रूटीन अपना शेयर करूंगी। और अभी बच्चे स्कूल में ही हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए लंच की तैयारी करने। तो आज लंच में कोई खास नहीं बनेगा, शनिवार है तो मैं थोड़ा सा खिचड़ी बनाऊंगी मूंग दाल की। और मेरा भी ना दांत में प्रॉब्लम है, दांत में दर्द है, तो खिचड़ी खाने में मुझे आराम मिलेगा तो वही मैं खा लूंगी। तो आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जितना ज़्यादा हो सके मुझे सपोर्ट करें। और डेली मेरा ब्लॉग 5 से 5:30 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग डेली मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और गर्मी, ये देखिए मैं ना चावल धो करके रख दी थी भीगने के लिए, मतलब थोड़ा सा फूल गया, दाल और चावल मिक्स करके। और अभी बनाऊंगी खिचड़ी। तो गाइस मैं अभी किचन में आ गई हूँ और बच्चों के लिए और अपने लिए खिचड़ी बनाने यानी कि लंच की तैयारी करने। तो खिचड़ी मैं सिंपल बना रही हूँ मूंग की दाल और चावल से, जिसमें कि मसाले बस हल्के से पड़ेंगे, हल्दी का पाउडर वगैरह, और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे। तीखा बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। और अभी मेरे घर में फ़िलहाल घी ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं घी में ही खिचड़ी छौंक देती हूँ, उससे काफ़ी टेस्टी बनता है। और घर में कोई नहीं था, बस मैं ही अकेले थी और आप लोग थे, मतलब वीडियो बना रही थी। और उसी में मेरा काम है, मतलब आदत पड़ गया है, मुझे आदत है कि जब अकेले रहती हूँ तो कुछ ना कुछ गाना गुनगुनाते रहती हूँ और जो अपना काम है वो करते रहती हूँ। तो अभी मैं खिचड़ी फटाफट बना दे रही हूँ और खिचड़ी बनाने के बाद जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लेने। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे। जिस तरीके से आप लोगों ने बाकी के यूट्यूबर को सपोर्ट किया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा ब्लॉग लेकर के आऊं, ताकि आप लोग एंजॉय कर पाएँ और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहें। खिचड़ी को रख दी हूँ बनने के लिए, मतलब चूल्हे पे जब तक वो पक रहा है ना। और अभी 12:30 नहीं हुआ है। आज मैं ना 1:45 बजे ही निकलूँगी, बच्चों का छुट्टी 1 बजे होता है, मगर निकलूँगी 1:45 बजे, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा सिलाई का सामान भी लाना है, धागा लाना है, बुकरम वगैरह लाना है। तो थोड़ा देर पहले चली जाऊँगी, तो तब तक मैं सामान खरीद करके, और उधर ही गली में उसी रोड में पड़ता है बच्चों का स्कूल, तो मैं लोगों को लेते आऊँगी। और मैं सोची कि अभी टाइम है 10-15 मिनट, तब तक मैं सिलाई वाला ही थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। कल मैं मतलब रात में कभी मेरा मन नहीं लगता तो मैं सिलाई मशीन में बैठ जाती हूँ, तो अच्छा सा लगने लगता है मुझे। तो रात में मैं थोड़ा सा अपना एक सलवार सिलना था तो सिल गया, बस उसका जो पैर नीचे नहीं होता है, नीचे का जो पैर का मोहरी होता है वो बनाना रह गया, तो मैं सोच रही हूँ वो कंप्लीट कर लेती हूँ तब तक। और अभी देखिए खिचड़ी, जैसे मैं खिचड़ी को चूल्हे पे चढ़ा दी थी गैस पे पकने के लिए, कि जब तक 1-2 सीटी लगेगा खिचड़ी बन जाएगा, तब तक मैं इधर ये भी काम कर ले रही हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ काम, उधर खाना भी बनाते रहती हूँ। और जैसे कि सिलाई वाला काम, अगर ये तो मैं अपना ही बना रही हूँ सलवार, जो कि 2 दिन में बन पाया है। 1 से 1.5 घंटे का काम है, मगर 2 दिन में बन पाया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही मैं बनाई हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है उतना ज़्यादा। और अभी बच्चों को ले करके आ गई हूँ घर पे स्कूल से, और उन लोगों के लिए और अपने लिए भी खाना निकाल ले रही हूँ। तो खिचड़ी मेरा बन चुका है। खिचड़ी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे कि ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, और बस खिचड़ी ही बनाई थी। और सुबह का आलू का भुजिया बचा हुआ था, मगर बच्चे फिर बाद में मुझे ना आलू का चिप्स तलना पड़ा। और अभी देखिए यहाँ पे मैं चिप्स तल रही हूँ, क्योंकि दीपिका बोली थी कि मुझे चिप्स चाहिए, ऐसे मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर थोड़ा सा मैं छोटा वाला कढ़ाई में तेल रखी और थोड़ा सा चिप्स तल दे रही हूँ, ताकि बच्चे खा लें। हम माओं को यही रहता है कि किसी तरह बच्चे खा लें, भूखे ना रहें, नहीं तो फिर चिंता होने लगता है कि अरे बच्चे तो खाए ही नहीं, हमारा चाहे जो भी हो मगर बच्चे अच्छे से खा लेना चाहिए। और अभी देखिए यहाँ पे तीनों भाई बहन खा लिए हैं, मैं भी खा ली थी, मैं पहले ही खा ली थी थोड़ा सा। तो मैं चिप्स नहीं खाई थी, गर्मी इतना ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा तेल वाला अभी कम ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं खाऊँ, और बच्चों को बार बार मना नहीं कर सकती हूँ। और जैसे कि सब लोग खा लिए हैं, मैं भी खा ली हूँ। और बच्चों का जो लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स हो गया, जितना मैं कुकर वगैरह जो था, खिचड़ी बनाई थी, थाली जो गंदा हुआ था, सारा बर्तन लेकर के मैं किचन में बैठ नहीं हूँ, खड़ी हूँ, बर्तन मांज रही हूँ। क्योंकि इसको भी अगर लगे हाथ ना मांजा जाना तो ये फिर सूख जाते हैं। गर्मी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लू चल रहा है, तो बर्तन भी सूख जाता है। और बर्तन को इस तरीके से सूखना मतलब शुभ नहीं मानते हैं, अशुभ मानते हैं, घर के वास्तु के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश यही रहता है कि बर्तन हाथ के हाथ मांज करके रख दूं, और सिंक एकदम है सो मतलब सिंक जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहे।
और खाली रहे, उसमें बर्तन ना पड़ा रहे। तो चलिए बर्तन मांज लेती हूँ मैं। और बर्तन मांज करके और इसको खंगार करके, मतलब मैं तो खंगारना ही बोलती हूँ, मतलब पानी से इसको साफ़ करके और साथ के साथ ही जो बर्तन वाला स्टैंड है इस पर लगा देती हूँ। मैं इधर नहीं रखती हूँ, जो किचन का काउंटर उस पर नहीं रखती हूँ, साथ के साथ लगा देती हूँ। और बर्तन मांजने के बाद ये किचन का जो काउंटर है वो भी थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है जब भी हम कुछ बनाते हैं तो इस पे भी कपड़े से मतलब चूल्हे को और काउंटर को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। नहीं तो ये भी अगर रह गया ऐसे तो फिर ये शाम तक ऐसे ही रह जाएगा, इसीलिए लगे हाथ में करती हूँ। ये मेरा हमेशा का आदत बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। जो मेरा आदत बना हुआ है मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शेयर भी इसी उम्मीद से करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अभी मैं सारा साफ़ कर दूँगी और उसके बाद मैं शाम के कपड़े धोई थी, शाम में नहीं सॉरी मॉर्निंग के टाइम में जो कपड़े धोई थी ना वो भी मुझे फैलाने हैं और बालकनी में ही फैलाती हूँ, क्योंकि छत पे काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाता है और जब कपड़े कम रहते हैं तो मैं बालकनी में ही फैला देती हूँ। तो कपड़े तो सुबह धोई थी और फैलाती हूँ थोड़ा सा, जब धूप कम हो जाए बालकनी में तब फैलाती हूँ। तो वही कपड़े फैला देती हूँ अभी। Had a feeling we had something, could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. और अभी यहाँ पे कमरे में एक दिन पहले का जो कपड़ा है वो सूख गया तो वो रखी हूँ, उठा करके फोल्ड करके रखूँगी। और ये छतरी पता नहीं कैसे क्या हो गया था, मुझसे ना ये बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे बंद नहीं करने आता है, कई बार मैं बंद की हूँ। बच्चों को जब स्कूल से लेने जाती हूँ तो छाता लेकर के जाती हूँ और ये बंद ही नहीं हो रहा था। और दिव्यांशु था घर में तो वो देख देख करके मुझे बार बार हंस रहा था और फिर दिव्यांशु बोला कि मैं बंद कर दूँगा मम्मी, तुम रहने दो। पता नहीं कैसे कभी कभी हो जाता है ना, बंद ही नहीं हो रहा था। और अभी मैं फटाफट ये जो सारे कपड़े हैं, तौलिया, गमछा और जो बच्चे के कपड़े हैं सारा फोल्ड करके इन सबको अपने जगह पे रखूँगी। तो इसी तरीके से मेरा काम धंधा होता है। ये बात तो सही है, मतलब मैं बता रही हूँ कि मेरा कोई ना एकदम प्रॉपर रूटीन नहीं बना हुआ है कि हाँ मैं रूटीन के हिसाब से या टाइम टेबल के हिसाब से काम करती हूँ। बस करती हूँ अपना जो भी काम है, बस ख़त्म होना है इतने टाइम तक। गुड इवनिंग गाइस, अभी ना पूरे 5:15 हो गया है और घर का सारा जो दोपहर का और शाम का जो काम खत्म होना, मतलब काम करना होता है, वो सारा काम खत्म हो गया है। मतलब कपड़े जो सूखे हुए थे वो सारा मैं तह लगा करके रख दी और जो भी बच्चे इधर उधर थोड़ा कॉपी और बुक वगैरह इधर उधर किए हुए थे ना वो भी मैं सारा सेट कर दी हूँ। और किचन भी पूरा क्लीन ही है। तो बस रात का खाना बनाना बाकी रह गया है। और अभी राधिका और दीपिका को ट्यूशन से लेने जाना है 5:15 बजे, तो अभी मैं जाऊंगी उन लोगों को ट्यूशन से लेने। तो इसी तरीके का होता है मेरा कुछ दोपहर से शाम तक का रूटीन। बस बच्चों में ही लगे लगे और बच्चों का ही काम धंधा में लगे लगे ना टाइम निकल जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम निकल जाता है बच्चों को लेने जाने में। 1 बजे जब स्कूल से लेने जाती हूँ तो उस टाइम आधा घंटा से पौना घंटा खत्म हो जाता है। फिर अभी
शाम के टाइम जब ट्यूशन से लेने जाऊंगी तो उस टाइम भी आधा घंटा खत्म हो जाता है, तो इसी में ही तो अभी घर का काम भी खत्म हो चुका है। और इसी बीच में मैं टाइम निकाल करके और भी थोड़ा बहुत जो सिलाई का काम होता है वो मैं करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा चलता है रूटीन, डेली बिजी ही रहता है। कभी मौका मिला तो दोपहर में मैं सो लेती हूँ, नहीं तो पूरा कोशिश करती हूँ नहीं सोने का, क्योंकि जिस दिन सो जाती हूँ ना थोड़ा देर के लिए भी तो काफी ज्यादा काम पेंडिंग में पड़ जाता है, इसलिए मैं सोती ही नहीं हूँ दोपहर में काफी कम ही सोती हूँ मैं, बहुत जब शरीर बिल्कुल ही ना काम करे तब सोती हूँ, नहीं तो सोती ही नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज का जो ब्लॉग है ना यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ, फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो नए हैं तो सब्सक्राइब